हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी पीवाईक्यूज जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे, राइट। एंड आप सभी को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, राइट। वैसे तो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब जब से सिलेबस कटा है, जब से सिलेबस का डिडक्शन हुआ है तब से पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनाब इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पर शिफ्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के। जनाब चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ चुकी है, किसी भी कीमत पर आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, राइट। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते जाना है क्योंकि जनाब पीवाईक्यूज से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। 2022, 23 के और 24 के पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं। डेफिनेटली आपको इन सभी को प्रैक्टिस भी करना है। चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ कराया गया है जनाब इस चैनल पर। कंप्लीट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है हमको। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमें यहाँ पर लग रहा है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोल दिया गया यहाँ पर, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। यानी जनाब क्वेश्चन सिंपल है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ओह, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आसान है बट थोड़ी सी लैंग्वेज को इधर उधर किया गया है। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे अभी भी, इसको थोड़ा सा अच्छा हो चुका है। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा से, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि इवन नंबर जो हैं वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखिए नया नया जादू सीखा है हमने तो हम इसको अप्लाई करेंगे जरूर, राइट। कैसे करना था कि कर पाएंगे या नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे आई थिंक, नहीं हम करेंगे तो जरूर। इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इसको इस तरीके से करना होता है। देन हम इसको हाईलाइट करेंगे एंड लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक। ओहो, ये देखिए जादू सीखा है हमने, करा भी दिया इसको, राइट। इस तरीके से करना होता है। एंड ये आपको कलर चेंज हो चुका है, अब आपको समझ में आना भी चाहिए, राइट। कलर दोबारा ही चेंज हो गया, जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से लास्ट टाइम आप कर लेते हैं, फिर नहीं करेंगे, ओके। यस, अभी दिखाई दे रहा है ना, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। चलिए पता करते हैं यहाँ पर। इस बार तो पेन हमको चाहिए ही चाहिए, ये रहा पेन। यहाँ से देखना थोड़ी सी स्पीड में करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं पहले ही। VH2O6 3 पॉजिटिव, जनाब वैनेडियम 3 पॉजिटिव आने वाला है जो आप इसको निकालेंगे। वैनेडियम 3 पॉजिटिव, देखिए H2O होल 6 है, यानी कि H2O का चार्ज क्या होता है, 0 ऑब्वियसली। उसके बाहर, इस कंपाउंड के बाहर 3 पॉजिटिव, डेफिनेटली ये 3 पॉजिटिव वैनेडियम का ही होने वाला है। दैट्स मीन्स वैनेडियम 3 पॉजिटिव। जनाब वैनेडियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाली है, यहाँ पर देखिए वैनेडियम का एटॉमिक नंबर भी आपको दिया गया है 23। यानी कि जनाब वैनेडियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी 3D2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वैनेडियम की न्यूट्रल वैनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 3d3, राइट। 4s2 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन जाने वाला है d ऑर्बिटल से। तो जनाब 2 इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं d ऑर्बिटल में। एंड ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने वाले हैं। क्यों अनपेयर्ड होने वाले हैं, H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए H2O सभी में है तो थोड़ा सा आसानी हुई। H2O सभी में है यानी कि वीक फील्ड लिगेंड सभी में है, दैट मीन्स पेयरिंग पहले नहीं होगी, राइट। पेयरिंग होने ही नहीं वाली है। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, दैट मीन्स n = 2। एंड आपसे यही पूछा गया था, इवन नंबर। यस, बेसिकली 2 एक इवन नंबर है। चलिए आगे करते हैं, बाकी हम बाद में काउंटिंग करते हैं। Cr2+, राइट। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पर मास्टरी आपको होनी चाहिए, राइट। 2 पॉजिटिव बाहर है तो 2 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाने वाला है। Cr2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाली है, 4s1 3d5 होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटने वाले हैं, दैट मीन्स 3d4। तो n = 4 यहाँ पर भी आ जाएगा, ग्रेट। Fe 3 पॉजिटिव हो जाने वाला है। Fe 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाली है, 26, बोले तो 3d5, राइट। 3d5 तो यहाँ पर जनाब n = 5 आ जाने वाला है क्योंकि पांचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही होने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे Ni की। Ni 3 पॉजिटिव, Ni 3 पॉजिटिव, निकल है ना, ऑब्वियसली निकल है। तो जनाब न्यूट्रल Ni क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 4s2 3d8, राइट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिक्कत है तो जनाब एटॉमिक नंबर की तरफ देखिए। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, 28, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में। तो 4s2 3d8 ये इसका परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में, ओके।
अभी आपको बताना है Ni3 पॉजिटिव का, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, दैट मीन्स 3d7 होने वाले हैं। अब जनाब इनकी फिलिंग कर लेते हैं साइड में। इस तरीके से देखिए, बड़ा छोटा ही लिखने वाले हैं हम यहाँ पर क्योंकि जगह कम है। 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। H2O है, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग पहले नहीं होने वाली। 1 2 3 4 5 5 यस 6 7। तो जनाब n इक्वल टू 3 होने वाला है, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 3, हमें चाहिए इवन नंबर, तो ये वाला आंसर में काउंट नहीं होगा। पहले ये कर लेते हैं। Cu2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनाब होने वाली है 3d8, 3d8 नहीं 3d9 होगी, 3d9 होने वाली है। एंड आप यहाँ पर कन्फिग्रेशन इसकी फिलिंग करके देख लीजिएगा, n इक्वल टू 1 आने वाला है, राइट। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो बताइए, आपसे पूछा गया था इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स V पॉजिटिव में हो, V3 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 ऐसे हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है आपसे कि 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत के साथ देखना है, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर मैंने 2 काउंट किया एंड टिक कर दिया, राइट। तो बड़ी शिद्दत के साथ ऑब्वियसली आपको ऑप्शन देखने हैं, देन टिक करके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार नहीं बोलेंगे बट यस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी गई है यहाँ पर, डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये भी क्वेश्चन है, जनाब देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ रहा, एक क्वेश्चन यहाँ रहा, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे डायरेक्टली ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ओके दैट्स गुड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड डिस्टेंस, ओ डिक्रीजिंग फील्ड डिस्टेंस का ऑर्डर पूछा गया है आपसे। तो फील्ड डिस्टेंस का अगर आपको ऑर्डर आता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। वैसे तो आपको पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए बट अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें तो देखिए कैसे होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। आपने ये पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली पढ़ा है। तो ऐसी होती है जनाब फील्ड डिस्टेंस। आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ज़्यादा जाएंगे, फील्ड डिस्टेंस कम होती जाएगी, राइट। कार्बन डोनर की फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा होने वाली है, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर एंड लास्ट में हेलोजन डोनर। हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं, राइट। कार्बन डोनर में जनाब क्या आने वाला है? CN एंड CO। CO की लिगेंड फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड बोलेंगे अगर हम इसको। CO देन CN आने वाला है, राइट। फिर NH3 वगैरह आते जाते हैं, यहाँ पर H2O आने वाला है, हेलोजन भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, बाकी अगर आपको पूरा याद करना है जनाब याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका काम इससे भी चल जाने वाला है, राइट। ओके देखिए यहाँ पर NCS नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि जनाब यहाँ पर CO को लास्ट में रखा गया। कैसे भैया? CO स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम CO यानी कि कार्बन डोनर, देन H2O, F नेगेटिव, S2 नेगेटिव। ओके तो ये वाला जनाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 4 भी गलत हो जाएंगे क्योंकि H2 जनाब बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रांग मान लिया गया है, यहाँ पर हटा दीजिए। एंड ये हेलोजन को ज़्यादा स्ट्रांग मान लिया गया है नाइट्रोजन से, तो जनाब इसको भी हटाइए। बाकी चलिए हम एक बार आपको पूरा लिख देते हैं चार्ट, राइट। थोड़ी सी जगह बनाएंगे एंड अभी हम यहाँ पर लिखते हैं पूरी तरीके से। अगर आपने ये लिख लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखा जनाब लिख लो। कार्बन डोनर स्ट्रांग होंगे सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन एंड लास्ट में हेलोजन डोनर आने वाले हैं, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करने वाले हैं, देन डेफिनेटली हम पूरा लिख करके वापस आते हैं क्योंकि जनाब लिखने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यस जनाब ये रहा पूरा का पूरा फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जनाब ये आपके जहन में उतरी हुई होनी चाहिए, राइट। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, हेलोजन डोनर वीकेस्ट होते हैं, तो यस जनाब हेलोजन डोनर से आप ऑक्सीजन डोनर की तरफ जाने वाले हैं, देन नाइट्रोजन डोनर एंड लास्ट में आने वाले हैं कार्बन डोनर की तरफ, दैट इज CN एंड CO, राइट। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए, 2-4 बार इसको भी पढ़ लीजिए, काफ़ी कुछ फायदा आपको होने वाला है। यहाँ पर इन चीज़ों की तरफ देखना है, SCN निगेटिव इज वीकर देन NCS, ओहो राइट, समझ में आना चाहिए। EgTA4 माइनस NH3 EN, ऑब्वियसली आप देख पाएंगे EN NO2 निगेटिव, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में काउंट किए जाते हैं एंड ये सभी वीक फील्ड लिगेंड में काउंटिंग कर जाती है इनकी। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। CO की स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड, यस CO। उसके बाद H2O की बारी आनी चाहिए। H2O कहाँ पर है जनाब? H2O ये रहा H2O, दैट्स गुड। उसके बाद आना चाहिए F नेगेटिव, उसके बाद आना चाहिए F नेगेटिव, यस हियर इट इज।
उसके बाद आना चाहिए S2 नेगेटिव। ओहो S2 नेगेटिव जनाब ये रहा, राइट। करेक्ट ऑर्डर आपने मार्क किया है, आपको विश्वास हो जाना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए क्योंकि इसके बिना जनाब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं अब हम। इफ एन आयरन 3 यानी कि जनाब Fe3 पॉजिटिव आपको बता दिया गया है, बड़ी ही अच्छी बात है, मैं सब कुछ बता दिया गया है। कॉम्प्लेक्स विद द फार्मूला, ओहो ये फार्मूला है, यहाँ पर नेगेटिव आपको बाहर नजर आ जाएगा। हैज नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स ईजी ऑर्बिटल, ईजी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। देन एक्स प्लस वाई है कहाँ, वो ये है, यहाँ पर जनाब एक्स रहा, यहाँ पर वाई रहा। आपसे पूछा गया है एक्स प्लस वाई क्या होने वाला है। चलिए एक्स प्लस वाई निकालने का प्रयास करेंगे भाई हम। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दी गई है, दैट इज 3। चलिए जनाब 3 मान लेते हैं। NH3 पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, प्लस 0 करने वाले हैं इंटू एक्स, इसको प्लस करते हैं। Cn पर क्या चार्ज होता है, -1 होता है, बड़ी अच्छी बात है। इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या आने वाला है, इक्वल टू आने वाला है -1, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। एज नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स इजी ऑर्बिटल, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर इजी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, Fe3 पॉजिटिव में। Fe3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा उसका, बताइए क्या होता है। एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 3d5 होने वाले हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास, एंड वो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में है। इस तरीके से होती है फिलिंग, राइट, इस तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑब्वियसली है। Cn नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बाकी के यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स T2g ऑर्बिटल में ही रहने वाले हैं, इस तरीके से, राइट। वही आपसे यहाँ पर बताया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए, NH3 वीक फील्ड लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बट जो फीलिंग हो रही है वो Cn यानी कि Cn के अकॉर्डिंग हो रही है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग फीलिंग होती तो 3 के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ पर पेयरिंग करवा दी है ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होता। अगर फीलिंग होती NH3 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर Cn डोमिनेट करने वाला है। Cn दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट करेगा, दैट मीन्स स्प्लिटिंग ज्यादा होने वाली है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग करना प्रीफर करने वाला है। सिंपल, यस, इतना तो हमें समझ में आ गया कि Cn ज्यादा होने वाला है। ओके, Cn ज़्यादा होने वाला है तो डेफिनेटली x की वैल्यू कम होने वाली है। इन दोनों का एडिशन तो जनाब 6 आएगा ही आएगा, एंड वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं जनाब लगाइए, प्रैक्टिस इतनी कर ली है जनाब तो ठीक है, अच्छी बात है। बट नहीं अगर समझ में आ रहा है तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। x इज 0, x को अगर देखिए यहाँ पर कुछ भी रखेंगे आप 0 ही हो जाने वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो y माइनस वाई हो जाने वाला है। यहाँ पर 3 इस तरफ आएगा तो जनाब यहाँ पर 4 हो जाने वाला है, सॉरी -4 हो जाएगा। देखिए -1 यहाँ पर ऑलरेडी है, 3 इस तरफ आएगा -3 हो जाएगा, तो -3 -1 -4 हो जाने वाला है। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली है y की वैल्यू। y की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो जनाब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो। देखिए आपको पता होना चाहिए Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 वीक फील्ड लिगेंड है। जो फीलिंग आपको बताई गई है यानी कि नो इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल, दैट मीन्स देखिए ये होता है T2z ऑर्बिटल, ये होता है इजी ऑर्बिटल। इजी ऑर्बिटल में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्प्लिटिंग उसकी काफी ज्यादा हो चुकी है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, Cn है, राइट। दिक्कतें खत्म होनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर। CO H2O होल 6 3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाला है जनाब। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है, राइट। 27 एटॉमिक नंबर होता है जनाब। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने वाली, तो ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड हियर इट इज 6th वन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे जाएंगे CO3 पॉजिटिव में। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होना चाहिए। 2 3 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दैट इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स 4, करेक्ट, सही है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। 5th अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे कम हो।
राइट। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे वही होने वाला है लीस्ट पैरामैग्नेटिक। बेशक आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास सबसे कम है। गॉट इट। चलिए पता करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड स्पेसिफाई कर ले हम, यस दैट्स इट। नाउ देखिए एटॉमिक नंबर भी आपको बता दिए गए हैं, बाकी आपको याद तो होंगे ही होंगे। Cr2 पॉजिटिव होने वाला है, राइट। Cr2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 24 एटॉमिक नंबर है, डेफिनेटली है। कई बार बताया जा चुका है आपको, क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल केसेस होती हैं तो 4s1 3d5 होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल Cr, बट Cr2 पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, Cr2 पॉजिटिव के केस में हो जाने वाला है 3d4, राइट। और जनाब 3d4 देखिए H2O सभी में है, H2O सभी में है यानी कि पेयरिंग कहीं पर नहीं होने वाली, दैट मीन्स n=4 आ जाने वाला है, n=4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करें अगर हम Fe2 पॉजिटिव की, Fe2 पॉजिटिव के केस में जनाब 3d6 होने वाला है, यहाँ पर भी n=4 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जनाब, यहाँ पर देखते हैं। इतनी प्रैक्टिस तो आपने अभी तक कर ही ली है कि ये सब चीज़ें देखने में ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर n=4 आ जाने वाला है। n=4 इसकी बताने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, तो डेफिनेटली n=4 यहाँ पर भी होगा, ऊपर भी है। CO2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव दैट्स इट, यानी कि 3d7 यहाँ पर हो जाने वाला है, 3d7। तो जनाब जो 7th इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अगर हम CO2 पॉजिटिव की बात करें दैट मीन्स n=3 यहाँ पर भी हो जाने वाला है, n=3 यहाँ पर हो जाएगा। नाउ Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव का मतलब जनाब होता है 3d5, राइट। तो यहाँ पर तो 5 के पाँचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहने वाले हैं, n=5। मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे कम होंगे वही होने वाला है लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इन चीज़ों को कई बार निकाल चुके हैं, महारत हासिल हो चुका है इन चीज़ों पर, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 25 से 30 सेकंड के अंदर जनाब इस क्वेश्चन को क्रैक करना है आपको, राइट। आगे बढ़ें, यस। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से जनाब क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 में से दूसरी बार पूछा गया है आपसे फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पढ़िए पढ़िए, याद करिए जनाब क्या होने वाला है यहाँ पर, बताइए। ये वाला सही हो जाएगा आई थिंक, नहीं नहीं ये वाला सही नहीं होगा क्योंकि जनाब CN तो ही है, OH। तो डेफिनेटली आपको पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आपको सही से याद है तो जनाब इसको भी हमने बताया था, क्या बताया था, कार्बन डोनर ज़्यादा होने वाले हैं देन, ओके, कार्बन के बाद क्या था, ऑक्सीजन, नहीं नहीं कार्बन के पास नाइट्रोजन था, एंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें भी हुई। बताइए यहाँ से उल्टा याद कर सकते हैं हम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हेलोजन, राइट। ये तो याद ही रहेगा। तो कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर एंड लास्ट में हेलोजन डोनर। ध्यान से देखते हैं, इसके दम पर हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। हेलोजन डोनर का भी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तो ये वाला ऑर्डर जनाब हेलोजन डोनर का गलत है। बाकी देखते हैं कैसे गलत है, तैयार बताते हैं आपको। FBrI नहीं होता है, FBrI लिखा हुआ था वहाँ पर, ये तो उल्टा है, IBrF होता है। या F की फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है इन कंपेरिजन टू आयोडीन एंड ब्रोमीन, यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। सेकंड को देखिए, ये सही है, F की फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांगर है ब्रोमीन से देन H2O, यानी कि ऑक्सीजन डोनर देन हेलोजन डोनर। यस, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन डोनर, तो यानी कि नाइट्रोजन डोनर की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन डोनर, यहाँ पर है। उसके बाद हेलोजन, हेलोजन की कंपेरिजन करेंगे हम। हेलोजन में अभी आप देख कर आए हैं कि F की फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो यहाँ पर जनाब ब्रोमीन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपको सही हो जाने वाला है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को भी आप देख सकते हैं वो सही क्यों नहीं होने वाले। डेफिनेटली आपको इस वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वाला ऑर्डर याद हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, राइट। याद कर लीजिए, फ़ायदा होने वाला है, तो याद कर लेना है, कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। याद कर लीजिए, दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं अब हम। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल T2, राइट, नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है इतने ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स हैं
जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इन T2 ऑर्बिटल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 लिगेंड और 4 लिगेंड के बीच में फर्क क्या होता है? जहां पर 4 लिगेंड होते हैं जनाब, वहां पर स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, राइट। ये हो जाएगा ई ऑर्बिटल, ये हो जाएगा T2 ऑर्बिटल, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन ई ऑर्बिटल में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ई ऑर्बिटल में आएगा, देन तीसरा इलेक्ट्रॉन जनाब T2 ऑर्बिटल में जाने वाला है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो, राइट, ऑब्वियसली। और जनाब अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो, जो यहाँ पर नहीं पूछा गया है आपसे, वहां पर जनाब 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, इनको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल और इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इनका ध्यान रखना है, राइट। ये है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि लिगेंड 6 होने चाहिए और यहाँ पर लिगेंड 4 होने चाहिए, जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, राइट। तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, इसके अकॉर्डिंग हम फिलिंग करने वाले हैं, राइट। ऑक्टाहेड्रल को अभी के लिए इग्नोर मारते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो अब फटाफट से क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। TiCl4 दैट मीन्स Ti4 प्लस होने वाला है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d0। जब जनाब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ई ऑर्बिटल या फिर T2 ऑर्बिटल में कहां से जाएगा? आपको क्या चाहिए? नो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल इज T2। तो डेफिनेटली इसको आप काउंट करने वाले हैं, राइट, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको T2 ऑर्बिटल में नजर नहीं आने वाला। गॉट इट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आया है कि Ti4 प्लस के केस में 3d0 कैसे हो चुका है, तो जनाब जाइए रिवीजन करिए, डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक क्लासेस को पढ़िए, तब जाकर आप इस चीज को समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, दैट मींस 4s2 3d2 होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन न्यूट्रल टाइटेनियम का, बट यहाँ पर टाइटेनियम 4 प्लस, दैट मींस चारों इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से एंड 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से, करेक्ट। इसलिए जनाब 3d0 होने वाला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बात करते हैं MnO4 निगेटिव की, दैट मीन्स यहाँ पर होने वाला है Mn+7, राइट। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d0 ही आने वाला है। तो जनाब यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले, ना ही ई ऑर्बिटल में ना ही T2 ऑर्बिटल में। तो दैट मीन्स ये भी अपने आंसर में काउंट करने वाले हैं, करेक्ट। कोई दिक्कत? सही है। इस तरफ आइए जनाब, FeO4 2 निगेटिव, इस केस में Fe+6 होने वाला है, राइट। Fe+6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d2। Fe+6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d2। तो जनाब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आने वाले हैं ई ऑर्बिटल में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर होता तो जाता वो T2 ऑर्बिटल में, बट कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं एंड आपसे पूछा गया है नो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल इज T2, दैट मीन्स ये वाला भी आपके आंसर में काउंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन T2 ऑर्बिटल में नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं चीजें? दिक्कतें तो जनाब नहीं आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पर, राइट, क्योंकि आसान सी चीजें आपकी आंखों के सामने से भी निकल रही हैं, कोई भी टफ जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है जनाब? 4 क्लोरीन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 3+ हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको माइनस बाहर नजर आना चाहिए। Fe3+ का क्या होगा? 3d5 होने वाला है, राइट। Fe3+ 3d5 होने वाला है। Cl4 ऑब्वियसली वीक फील्ड लिगेंड है, तो जनाब 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जनाब T2 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं एंड आपसे पूछा गया है नो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये आंसर में काउंट नहीं होने वाला। क्रिस्टल क्लियर। और लास्ट वाले को भी देख ही लेते हैं। CO क्या होगा जनाब? 2+। CO2+ के केस में 3d7 होता है एंड 3d7 में भी तो जनाब T2 ऑर्बिटल में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगी जनाब ई ऑर्बिटल, ये हो जाने वाला है T2, दैट मीन्स T2 में तो यहाँ पर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, आपको चाहिए 0, इसको भी काट दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल इज T2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कंपाउंड ऐसे हैं, 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है T2 ऑर्बिटल में। क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको, 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आसान है, आगे बढ़ा जाए जनाब। ऐसे क्वेश्चंस की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप, तो कोई भी गलती नहीं होने वाली। दैट्स ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 को करने की बारी आ गई है। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2024। द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MABXL where AB, X and L are uniligands and M is metal, that's good, involves sp3 hybridization। sp3 hybridization बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बोला है अभी हमने, ओके।
द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इज। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें से ए बी एक्स एंड एल यूनिलिगेंड्स हैं, एम मेटल है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने वाले हैं। एंड आपको ये भी बताया गया है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जनाब टेट्राहेड्रल, राइट। एंड टेट्राहेड्रल का मतलब होता है नो GI, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने वाला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राइट। चौंक गए जनाब, इतना जल्दी कैसे ये सॉल्व हो गया? अगर आपको आता है तो चीज़ें सॉल्व जल्दी हो जाने वाली हैं। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, या फिर उससे पहले हम समझें कि GI कहाँ कहाँ पर होता है। GI जनाब टिपिकली स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है एंड ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट करता है टिपिकली, राइट। क्यों करता है? क्योंकि जनाब यहाँ पर डिफरेंट होती हैं पोजीशंस, राइट। पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे जैसे आप लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर भी बदलता चला जाता है। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल सारी ही पोजीशंस एक जैसी हैं। टेट्राहेड्रल में जनाब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से सारी की सारी पोजीशंस ही एक जैसी हैं, तो चाहे आप लिगेंड बदलें या ना बदलें स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है। कोई सिस ट्रांस आपको नहीं मिलने वाला, राइट। इसलिए टेट्राहेड्रल में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। बट इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलने वाले हैं, राइट। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। डेफिनेटली आपको सारी चीजें आनी चाहिए। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ग्रेट, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 को करा जाए। यस 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में उनके यूजेस दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं। एनसीईआरटी की अगर आपने रीडिंग करी है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आता है तो उसको मैचिंग में रखा जाता है। मैचिंग में क्यों रखा जाता है? ताकि आप उसको सॉल्व कर पाएं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भले ही टफ हो, बट अगर आपने उसमें से एक या दो चीजें भी पहले पढ़ी हैं तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट। अगर कुछ टफ चीज आ रही है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स आके पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको राहत भी दी जाती है। सही है। आइडोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स DDT, क्या यूजेज होते हैं जनाब इनके? ध्यान से देखते हैं हम। क्या येलो पेन ले लिया जाए? यस, ले लिया जाए। आइडोफॉर्म, इसको जनाब एंटीसेप्टिक के लिए हम यूज करते हैं। आइडोफॉर्म, चलिए जनाब यहाँ पर हम एंटीसेप्टिक लिख देते हैं। एंटीसेप्टिक, आयोडोफॉर्म का यूज होता है एंटीसेप्टिक की तरीके से। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, इसका जनाब यूज होता है आग बुझाने के लिए, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। एरोसोल कैंस भी आपको लिखे हुए मिल सकते हैं कहीं कहीं पर, एरोसोल कैंस। और जनाब एक बड़ी खास चीज़, ये बड़ा ही डेंजरस है। क्यों है? क्योंकि जनाब ये आपकी हार्ट बीट को रोक सकता है। जो आपका दिल धक 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 कर रहा है ना, उसको स्टॉप करने की ताकत, उसको रोकने की ताकत इसके पास है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट कैन स्टॉप योर हार्ट बीट। हालांकि इस क्वेश्चन में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, बट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपकी शिफ्ट में आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, राइट। CCl4, इतने सारे यूजेस हैं इसके। बाकी आप जब एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको और भी नजर आने वाला है। अब बात करते हैं CFC की। CFC से जनाब आपसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि CFC का यूज कम करो कम करो कम करो, ओजोन डिप्लीशन इसी वजह से हो रहा है। जनाब ये निकलती है रेफ्रिजरेटर से, एसीज से। रेफ्रिजरेटर और एसी में इसका यूज होता है CFC। और जनाब बात करें DDT की, DDT ये मलेरिया में यूज होने वाला है जनाब, राइट। मलेरिया यानी कि इंसेक्टिसाइड्स में इसका यूज होता है। इंसेक्टिसाइड, मलेरिया। और जनाब ये फिश की तरफ टॉक्सिक होती हैं, यानी कि लिख सकते हैं टॉक्सिक टूवर्ड्स फिशेस। ऐसे करेंगे, टॉक्सिक टूवर्ड्स फिश, राइट। ये कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है इसको फालतू ना समझें, थोड़ा सा ध्यान दें। और इसका यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर इसका यूज किया गया था। ओके, देखते हैं, अब इसको मैचिंग कर लेते हैं हम। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक कहाँ पर लिखा हुआ है जनाब? एंटीसेप्टिक थर्ड में लिखा हुआ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर 1, CFC रेफ्रिजरेटर 4th, DDT इंसेक्टिसाइड दैट मीन्स सेकेंड।
सेकेंड में क्या 3 हो गए? नहीं, ये थर्ड होने वाला है। यस, 3142 3142 3142 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही कुछ बाहर की चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा आसान भी बनाया जाता है उसको। कैसे? मान लीजिए आपको आयोडोफॉर्म नहीं पता था, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं पता था, डीएटीटी नहीं पता था, बट डेफिनेटली आपको सीएफसी तो पता ही होना चाहिए था। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सीएफसी के बारे में, कई बार आपने सुना होगा। तो अगर आपने इतना भी क्रैक कर लिया था कि सीएफसी का यूज रेफ्रिजरेटर में होता है, तो डेफिनेटली इसको आप करेक्ट मार्क कर सकते थे, क्योंकि डी का सेकेंड, सॉरी, सी का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ ओके, यानी कि आपको सिर्फ 2 ऑप्शन रिजेक्ट होने वाले थे, राइट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। माफी चाहेंगे जनाब, ऐसा लगा हमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ओके, तो सेकेंड और फोर्थ में से कोई एक होगा। अगर आपको ये पता होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा और पढ़िए, राइट, क्लियर हो जाने वाली हैं चीज़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है। द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके पास हैं, तो ये ए हो जाएगा, ये वाला तो बी होने वाला है। ए बी सी डी, अच्छी बात है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो जनाब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए जनाब? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, यानी कि लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, CRENGTH, यही होती है ना स्पेलिंग। लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, दैट मीन्स लाइट ऑफ मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हमको धोखा दे रही है, राइट। लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, दैट मीन्स लाइट ऑफ मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी। लाइट ऑफ मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, लाइट ऑफ मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा वेव नंबर भी होने वाला है, जो यहाँ पर लिखा हुआ आपको है। दैट मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो दिक्कत दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबीसीडी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, तो मैंने आपसे कहा कि वेव नंबर डिपेंड करता है एनर्जी पर। इस तरीके से जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वेव नंबर होने वाला है। एंड एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? जितना ज़्यादा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होने वाली है। ग्रेट। तो इन चारों में जनाब चेक करिए किसकी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है। जिसकी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसी उसी का वेव नंबर ज़्यादा होने वाला है, राइट। इसको आप समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करिए। शॉर्ट नोट कॉपी में नोट करिए। 2 चीज़ें हैं, आसान है, समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ए बी सी डी में देखिए जनाब, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली आपको सभी को नजर आ जाएगा कि ये है कार्बन डोनर। दैट मीन्स बी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है, या फिर हम बोलें वेव नंबर सबसे ज़्यादा होने वाला है, या फिर हम बोल दें कि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बी की है। तो फिलहाल हम यही बोलते हैं। सी एन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद जनाब बारी आएगी NH3 की, क्योंकि ये है नाइट्रोजन डोनर, और H2O ऑक्सीजन डोनर है। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन डोनर ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ओके, सही बोल रहे हैं हम या कुछ गलती कर रहे हैं? नहीं जनाब, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान से देखनी है। क्या देखना है? डी में तो जनाब सिर्फ और सिर्फ H2O ही है। H2O6 होगा यहाँ पर, राइट, H2O ही है। बट जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे ए और सी में, तो आपको 5 NH3 के लिगेंड हैं, 1 H2O का है। 5 NH3 के लिगेंड है, 1 क्लोरीन है। ये गैम्बल खेलने की कोशिश करी गई है आपसे। जनाब 5 NH3 यहाँ पर भी हैं, 5 NH3 यहाँ पर भी हैं, तो ठीक है, NH3 से कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब डिसाइड होगा जनाब H2O एंड क्लोरीन से। क्लोरीन क्या है? हेलोजन डोनर। हेलोजन डोनर जनाब सबसे कमजोर होते हैं। हेलोजन डोनर वीकेस्ट होते हैं। तो जनाब ए की लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम आने वाली है इन कंपैरिजन टू सी, ना कि डी से। क्यों? क्योंकि जनाब ए में 5 NH3 है, तो 5 NH3 डोमिनेट ही करने वाले हैं H2O से। बट फर्क कहाँ पर आएगा ए और सी में? क्योंकि यहाँ पर भी 5 NH3 हैं, यहाँ पर भी 5 NH3 हैं, तो NH3 से तो अब कुछ डिसाइड हो नहीं पाएगा। तो अब हम जाएंगे दूसरे लिगेंड की तरफ, क्लोरीन एंड H2O। क्लोरीन एंड H2O में क्लोरीन वीक है, H2O स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली सी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है देन ए, एंड लास्ट में डी तो आपको मिल ही जाने वाला है, राइट। ये करेक्ट ऑर्डर होगा, सही है। CN सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट बोलेंगे हम इसको इन चारों में से। उसके बाद बारी आने वाली है जनाब सी के बाद ए की बारी आएगी, राइट। उसके बाद डी तो आने ही वाला है।
जनाब ये किसका ऑर्डर लिखा हमने? हमने तो लिखा है लिगेंड फील्ड डिस्टेंस का ऑर्डर, बट अभी अभी आप देख कर आए हैं यहाँ पर लिगेंड फील्ड डिस्टेंस की एनर्जी बढ़ती जाएगी, लिगेंड फील्ड डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली लाइट ऑफ मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड यहाँ पर होना चाहिए, राइट। और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वेव नंबर होने वाला है, दैट मीन्स यही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा DACB। क्या कोई ऐसा है? यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं आगे। आई थिंक थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन क्वेश्चन कौन सा था भैया? क्वेश्चन ही भूल गए यार, क्वेश्चन देख कर आते हैं उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 था, तो 10th नंबर के क्वेश्चन में हमने कौन सा आंसर लिखा हुआ है? जो आंसर लिखा हुआ है वही ऑप्शन वहां से गायब है। 10th का फोर्थ होने वाला था, तो डेफिनेटली आपको फोर्थ ऑप्शन में इस वाले ऑर्डर को लिखना है, देन उसको करेक्ट कर लेना है, राइट। थर्ड ऑप्शन आप देख लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन में हम लिख देते हैं DB। क्या है पहले सही ऑर्डर ही देख लें हम एक बार, DACB करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में कोई गलती है नहीं एंड करेक्ट आंसर यही होने वाला है, बट ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं थे DACB, राइट। ये हो जाएगा एंड यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस चीज़ को जनाब नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी में नोट करके रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जनाब? 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTBR2 PME3 तो PME3 क्या है? ME3 ट्राई मिथाइल पी फॉस्फीन, सिंपल। जनाब ट्राई मिथाइल फॉस्फीन है, बाहर 2 है, तो जनाब 20 होने वाला है। समझ आया? IUPAC नेमिंग आपने पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, तो डेफिनेटली IUPAC नेमिंग अभी तक आप मास्टरी हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि जनाब आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई ट्राई पहले ही आ चुका है, उसके बाद अगर होल पर 2 है, तो हम बिस ट्रिस टेट्रा किस इन चीज़ों का यूज करते हैं, ना कि बाई ट्राई का। तो ऑब्वियसली जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब आप इसको बोलेंगे PME3, दैट मीन्स ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, तो ट्राई वर्ड का यूज हो चुका है, अब आप ट्राई बाई का यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ट्राई मिथाइल फॉस्फीन से पहले आपको बिस बोलना पड़ेगा, बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, एंड डाई ब्रोमीन तो है ही, सही है, ओके। अब देखते हैं जनाब क्या होने वाला है। डाई ब्रोमीन, डाई ब्रोमो, ओके, डाई ऑब्वियसली डाई ब्रोमो होगा, हमने डाई ब्रोमीन बोल दिया, हम माफी चाहेंगे जनाब। डाई ब्रोमो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन होना जाएगा, होगा, राइट। बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, तो डाई ब्रोमो, डाई नहीं, डाई बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पर बिस होना चाहिए, इसलिए इसको हटाइए, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर एक बार डाई ट्राई का यूज हो चुका है, तो दोबारा से बिस और ट्रिस जैसी चीज़ों का यूज होने वाला है, तो इसको गलत कर देंगे हम। यस, यहाँ पर बिस लिखा हुआ है, बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, डाई ब्रोमो नहीं, ब्रोमो पहले आएगा, क्योंकि ब्रोमो में जनाब बी होता है, ट्राई मिथाइल में एम आने वाला है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी वाला जीत जाएगा, तो पहले नंबरिंग डाई ब्रोमो की करनी होगी हमको। यस, यहाँ पर सही है, डाई ब्रोमो बिल्कुल सही, बिस बिल्कुल सही, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन बिल्कुल सही, प्लेटिनम सेकेंड। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। गॉट इट। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए हो चुका है क्योंकि आपको प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पता नहीं करनी है, क्योंकि सभी में ही सेकंड दी हुई है, तो ऑब्वियसली सेकंड ही सही होगी, सही है। यहाँ पर गलती क्या है? बिस ब्रोमो नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से आप डी को, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी को रिजेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को सही कर देंगे। गॉट इट। IUPAC नेमिंग के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए जनाब, किसी भी कीमत पे इन क्वेश्चंस को सही ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जनाब। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़िए, क्या है? PF5 एंड BRF5 बोथ एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, PF5 BRF5, राइट। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर बना दें या फिर चलिए बना ही देते हैं। इस तरीके से फ्लोरीन हो जाने वाला है, इस तरीके से यहाँ भी फ्लोरीन हो जाएगा, ओके। ये स्ट्रक्चर बन चुका है, बट आपको स्ट्रक्चर के बिना भी निकालना आना चाहिए। कैसे? PF5 फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, चलिए 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 सिग्मा यहाँ पर होने वाले हैं, पांचों बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, कोई भी लोन पर नहीं बचा, दैट मीन्स 5 सिग्मा। 5 सिग्मा का मतलब होता है जनाब sp3d। यस, अभी तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। BRF5, BRF5 यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए, ग्रेट। F5 यानी कि 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, अच्छी बात है जनाब, पांचों फ्लोरीन को हमने बॉन्डिंग करवा दी है।
सही है, कोई दिक्कत, कोई गलती करी हमने? नहीं करी है आई थिंक अभी तक तो। ओके, तो फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का जब एडिशन करने वाले हैं आप तो आएगा 6, और 6 में क्या होता है sp3d2। अगर जो भी हमने ये लिखा आपको समझने में समस्या है तो जनाब आपने हमारे चैनल को सही से फॉलो नहीं किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सही से फॉलो किया है तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी डाउट आपको होने वाला है ही नहीं, राइट। क्योंकि शेप एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाने वाले हैं, एंड वो वीडियो आपको केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में मिलेगा, राइट। कैसे होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का हम एडिशन करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर का हम एडिशन करते हैं, अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है तो क्या होता है, ध्यान सुनिए। sp2 के केस में sp3 के केस में sp2, 4 के केस में sp3, 5 के केस में sp3d, 6 के केस में हो जाने वाला है sp3d2 एंड 7 के केस में हो जाने वाला है sp3d3। एंड ये दोनों आप अभी भी यहाँ पर यूज करके आए हैं। सिग्मा प्लस लोन पेयर के केस में था 5, दैट मीन्स sp3d, एंड यहाँ पर 6 आ रहा था एडिशन, दैट मीन्स sp3d2। बोला क्या है आपसे, बोथ एग्जिबिट sp3, नहीं भैया बोथ नहीं, सिर्फ pf5 सही होने वाला है इस केस में। बोथ sf6 एंड CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव एग्जिबिट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sf6 का देख लेते हैं हम। sf6 तो यस जनाब बिल्कुल सही होने वाला है। कैसे सही हो जाएगा, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास, और 6 हो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, दैट मीन सिग्मा इक्वल टू 6 आने वाला है, लोन पेयर इक्वल टू 0 है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंड 6 के केस में अभी अभी आप देख कर आए हैं sp3d2 ही होता है, ग्रेट। तो अभी तक तो सही है, बट आगे भी देखते हैं। CONH3 होल 6 होल थ्राइस, दैट मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, एंड आपको पता होना चाहिए NH3 वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बट अगर वो कोबाल्ट +3 के साथ है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है, यही पता है तो ऑप्शन आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाने वाली है, एटॉमिक नंबर होता है 27, तो जनाब 3d6 होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड NH3 यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स पेयरिंग करवाने वाला है। इस तरीके से आप 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, यानी कि पेयरिंग हो जाने वाली है 1 2 3 4 5 6। आपको d ऑर्बिटल से 2 खाली मिल जाएंगे, दैट मीन्स d2sp3 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ना कि sp2d3। ओहो, बढ़िया लगा क्वेश्चन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर बोला गया है sp3d2 नहीं, d2sp3 होगा, राइट, क्योंकि कोबाल्ट +3 NH3 को स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट करके ही मानेगा, एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है, राइट। d2sp3 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ पर नहीं लिखा है, दैट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से क्रैक कर पाएंगे। गॉट इट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 में रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, बट आप इतना मैनेज कर सकते हैं। ओके, CiCl4 FeO4। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि E2 T2 क्या होने वाला है। चलिए जनाब यहाँ पर ध्यान से करेंगे हम, Ci4+ होने वाला है, राइट, क्योंकि क्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज होता है, 4 क्लोरीन है 4 निगेटिव, दैट मीन्स टाइटेनियम पर 4 पॉजिटिव आने वाला है, सिंपल। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, दैट मीन्स 4s2 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम बात करें न्यूट्रल टाइटेनियम की, बट यहाँ पर टाइटेनियम 4+ है, दैट मीन्स 3d0 हो जाने वाला है। 3d0 है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जनाब ई ऑर्बिटल T2 में कहाँ से जाएगा बताओ, दैट मीन्स 0 वाला कोई ऑप्शन है जहाँ पर 0 हो, यस, ऑप्शन नंबर 3 है, तो ए का जनाब हो जाने वाला है थर्ड, राइट। यहाँ पर हम लिखते हैं, बाकी आगे सॉल्व करेंगे। बी के केस में क्या होने वाला है, Fe पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, O4, दैट मीन्स -2 × 4 -8 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी बाहर है, तो Fe+6 हो जाने वाला है, राइट। Fe6+ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। Fe6+ के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 होगी, राइट। अब इन चीज़ों को भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जनाब, जाइए बेसिक्स क्लासेस पढ़िए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। 3d2, अब इसकी फिलिंग कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर 6 लिगेंड नहीं है, 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड के केस में 2 नीचे होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, सही है।
और यहाँ पर जनाब E2 इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को हम T2 बोलते हैं। सही है, 4 लिगेंड हैं यहाँ पर, 5 वो सॉरी 6 नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, 1 2, यानी कि E2 2 होने वाला है, T2 0 होने वाला है। राइट, ऐसा कुछ है यहाँ पर, नजर आ रहा है आपको? E2 2 होने वाला है, T2 0 होने वाला है, तो E2 2 सॉरी E2 क्यों बोल रहे हैं बार बार, E2 होगा यार, E2 नहीं, तो E2 नहीं, यहाँ पर गलती हो गई, E को सिर्फ E ही बोलते हैं। राइट, T2 को T2 बोलते हैं, सिंपल। E2 T2 0, E2 T2 0, दैट मीन्स बी का हो जाने वाला है फर्स्ट। अब हम सी को देखते हैं, सी में क्या है, FeCl4 माइनस, दैट मीन्स Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है, -4 हो जाने वाला है क्लोरीन की वजह से, एंड -1 बाहर है, दैट मीन्स Fe3+। Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है 3d5, राइट, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अब इनकी फिलिंग हम कैसे करेंगे, ये जनाब बना दी हमने T2 ऑर्बिटल, ये बना दी हमने E ऑर्बिटल, दैट्स गुड। अब बताइए यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, चलिए यहाँ पर सबसे पहले फिल कर देते हैं 1 2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है लिगेंड कैसा है। Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम होती है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा इन कंपेरिजन टू पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रहेगा तो उसको पेयरिंग एनर्जी चाहिए। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता है, बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन ऊपर ही चला जाता है, पेयरिंग नहीं करता है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर होगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर होगा, दैट मीन्स E2 T2 3, राइट, ये हो जाएगा करेक्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है E2 T2 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, सी का हो जाने वाला है 4, तो जनाब डी का क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। राइट, कैसे होगा अभी भी देख लेते हैं। CO2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाली है, 3d7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड ही रहने वाला है, दैट मीन्स 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7वां इलेक्ट्रॉन या 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग करने वाला है, दैट मीन्स E4 T2 3, राइट, ये करेक्ट हो जाएगा। E4 T2 3 कोई है, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको नजर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम चाहिए यहाँ पर। 3142 कौन सा है भैया, 3142, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राइट, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, 4 लिगेंड है। अगर ऑक्टाहेड्रल होता यानी कि 6 लिगेंड होते तो T2Z नीचे बनता, E2 ऊपर बनता, यानी कि 3 ऑर्बिटल नीचे बन रहे होते, 2 ऑर्बिटल ऊपर बन रहे होते। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z ऑर्बिटल। ओहो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z ऑर्बिटल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी अभी लास्ट आपने किया, वहां पर 4 लिगेंड थे, यहाँ पर आप करने वाले हैं जहाँ पर 6 लिगेंड हैं। तो पहले 3 ऑर्बिटल बनेंगे, देन 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एंड ऊपर वाले को हम बोलते हैं EG, एंड नीचे वाले को हम बोलते हैं T2Z। सिंपल है। चलिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन से आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनाब हो जाने वाला है 3d6। फटाफट से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने वाले हैं, बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाले। ओके, 3d6 के केस में क्या क्या होगा जनाब, 3 ऐसे बनाइए, ये हो जाएगा T2Z, ये हो जाएगा EG। अब बताते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होने वाली है आपकी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। H2O, देखिए एक बात तो आपके लिए आसान हो ही गई है कि सभी में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है H2O। सभी में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो जनाब पहले पेयरिंग नहीं करवाएंगे हम, पहले हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेंगे। राइट, क्लियर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम पहले पेयरिंग करवाते हैं क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कम होती है, तो हम पहले पेयरिंग नहीं करवाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही भेजते हैं। 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन जनाब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पे, जो अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 1 2 3 4 5 6, आपसे पूछा क्या गया है, बहुत ध्यान से देखना है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z ऑर्बिटल, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। तो T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 हैं, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो यस, ये काउंट होने वाला है आपके आंसर में, तो टिक करके रखिए। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, यस, T2G ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यस आंसर में काउंट होगा। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं CO, यहाँ पर क्या चार्ज होने वाला है, CO2+, दैट मीन्स 3d7।
ओके 3D7 है तो यहाँ पर ऐसे करेंगे एंड बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े जनाब। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड सभी में सेम ही है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। 3 यहाँ पर हो गए, 4 5 6 7। अब देखिए T2G ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 5 नहीं, हमको इवन नंबर चाहिए, दैट मीन्स ये नहीं होने वाला। दूसरा देखिए CO3+, CO3+ का मतलब होता है 3D6। 3D6 के केस में जनाब 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट 6 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर T2G ऑर्बिटल में। बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं, समझते हैं हम, आपको समझदार बनना पड़ेगा। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इवन नंबर, तो इसको भी टिक करके रखिए। नीचे आते हैं CuH2O होल 6, दैट मीन्स Cu2+ होने वाला है। Cu2+ के केस में क्या हो जाएगा 3D9, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओहो 3 यहाँ पर बनाइए, 2 ऊपर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जनाब इसका जो होने वाला है वो क्या है T2G 6 EG3। हमें मतलब है T2G से। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, आपसे बोला गया है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसको भी आंसर में काउंट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जनाब 6 एक इवन नंबर होता है। क्रोमियम, क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स क्रोमियम पर चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाला है 3D4। क्लियर है, 3D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा जनाब। 1 2 3 4 5, दैट मीन्स T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको आंसर में काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 यानी कि 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G ऑर्बिटल में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया लगा जनाब ये क्वेश्चन। टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूम करेगा आपका एग्जाम में, डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बेहतर हो रही होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द फार्मूला, ये फार्मूला आपको दे दिया गया है। अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, AgNO3 एक्सेस में है, उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सोल्यूशन गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल्स ऑफ AgCl आपको मिल रहे हैं। कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स इज x, द वैल्यू ऑफ x + n। जनाब x तो यहाँ हो गया, n कहाँ है, x या n यहाँ पर है। ओके तो जनाब कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ओके, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा कि लिगेंड आपके पास 6 होने चाहिए। क्लियर है, लिगेंड आपके पास 6 होने चाहिए। 3 क्लोरीन यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, और जनाब यहाँ पर क्या बन रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl, राइट, 2 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ओके, उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं एक्सेस AgNO3 के साथ। AgNO3 की कोई भी कमी नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी क्लोरीन हैं वो बाहर रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी क्लोरीन होंगे वो बाहर रिएक्ट नहीं करेंगे। जितने क्लोरीन बाहर होंगे, सॉरी, कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने क्लोरीन होंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने क्लोरीन होंगे वो रिएक्ट नहीं करने वाले। कॉम्प्लेक्स के बाहर जितने क्लोरीन होंगे वही रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर क्लोरीन के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर 1 क्लोरीन होता है तो 1 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 क्लोरीन है तो जनाब 2 AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर 3 क्लोरीन है तो जनाब 3 AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है। एंड आपको यहाँ बताया जा चुका है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हुआ है, दैट मीन्स Cl2 बाहर होने वाला है इस कॉम्प्लेक्स से, राइट। 2 क्लोरीन बाहर होंगे, एक्सेस AgNO3 है, तो डेफिनेटली 2 AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है, दैट मीन्स AgCl के 2 मोल आपको मिल जाने वाले हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के जो बाहर होंगे क्लोरीन वही रिएक्ट करने वाले हैं, ओके। तो 2 क्लोरीन बाहर हो चुके हैं, 3 क्लोरीन आपके पास ऑलरेडी थे, तो 1 क्लोरीन अंदर बचेगा। एंड NH3 कितने होने चाहिए, NH3 5 होंगे ना, तभी तो काम चलेगा। 1 क्लोरीन है, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, दैट मीन्स 6 लिगेंड होने चाहिए। 1 क्लोरीन की वजह से हो चुका है, दैट मीन्स 5 NH3 होने चाहिए। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ये बनने वाला है, COCl, 1 क्लोरीन हो जाएगा, NH3 होल 5 आपको करना पड़ेगा, Cl2, इसकी रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं एक्सेस AgNO3 के साथ, तो जनाब 2 AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मोल्स AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जनाब 2 क्लोरीन बाहर हैं, एक्सेस AgNO3 है, 2 AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपसे यहाँ पर बताया गया है 2 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हुआ है। दैट मीन्स n की वैल्यू 5 होने वाली है, n = 5 होने वाला है, राइट। n = 5 होगा क्योंकि 1 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन 5 NH3,
टोटल 6 हो जाएंगे, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। n=5 आ चुका है। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो जनाब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? चलिए थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं ताकि समझ में भी आए आपको क्या बोलने वाले हैं। Cl2 माइनस है तो इस कॉम्प्लेक्स पर +2 छोड़कर जाएगा, COCl NH3 इस कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव छोड़कर जाएगा, राइट, क्योंकि Cl2 2 निगेटिव लेकर जाएगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मान लेते हैं, प्लस -1 क्लोरीन की वजह से NH3 पर चार्ज 0 होता है, तो जनाब 0 × 5 कर दीजिए, इक्वल टू 2 होने वाला है। X एज इट इज रहेगा, 0 0 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 + 1 = 3, करेक्ट। X = 3 आने वाला है, ओके। तो n = 5, X = 3 आपसे पूछा गया था X + n, तो दैट मीन्स 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जनाब 5 + 3 8 होता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के बाहर जितने क्लोरीन होंगे सिर्फ वही रिएक्शन करने वाले हैं, करेक्ट। जो अंदर होंगे वो रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से बढ़िया है आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पता होना चाहिए कि अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87 आने वाला है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में आने वाला है 4.90 बोर मैग्नेटॉन, 2 के केस में आने वाला है 2.83 एंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो जनाब 0 आने वाला है बोर मैग्नेटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 0 बोर मैग्नेटॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट। 1 के केस में क्या होने वाला है? 1 के केस में 1.73 हो जाता है। ऐसे बताया हमने ये सब कुछ। म्यू होता है इसका फॉर्मूला n+2 होता है। n का मतलब क्या होता है यहाँ पर? n = अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के केस में आने वाला है 1.73, 2 के केस में आने वाला है, क्या लिखा हमने, 2.87, राइट। इस तरीके से आप सॉल्व करके देख पाएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें हैं। ओके करते हैं भैया, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, राइट। क्रोमियम NH3 3 पॉजिटिव, तो क्रोमियम के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम 3+ अगर है तो जनाब क्या हो जाने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? क्रोमियम 3+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 3D3, राइट, 3D3 होने वाली है, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। NH3 वीक फील्ड लिगेंड, Cl वीक फील्ड लिगेंड, ओके। तो ये तीनों तो वीक फील्ड लिगेंड हैं, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करवाएगा। तो पहले तो हम ABC को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तीनों अनपेयर्ड होंगे, ग्रेट, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाई जाएगी, तो तीनों अनपेयर्ड होंगे, दैट मीन्स 3.87 होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। ए का हो जाने वाला है सेकेंड। अगर आप निकालना चाहते हैं ना तो 3 की वैल्यू यहाँ पर रखिए, राइट। 3 एंड 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, तो 5 × 3 √15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.87 ही आपको मिलने वाला है। बाकी आप कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। 15 16 से थोड़ा सा ही छोटा है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, तो थोड़ा सा ही छोटा आने वाला है, दैट मीन्स 3.87, राइट। नाउ बी को देखते हैं, Ni2+ हो जाएगा यहाँ पर, ओके। Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D8, पेयरिंग नहीं करवाई जाएगी, फिर भी इसको आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, Ni 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे करेंगे इसको हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले आपको? 2 मिले। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में 2.83 आपको बताया जा चुका है, दैट मीन्स बी का हो जाने वाला है 4th वन, ओके। आगे बढ़िए, COF6 3-, CO3+, कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D6 एंड यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी जब आप फिलिंग करने वाले हैं तो आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, इस तरीके से 4 अनपेयर्ड मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। 4 अनपेयर्ड के केस में 4.90 होने वाला है बोर मैग्नेटॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एंड डी के केस में भी आप देख पाएंगे NiCN4 2 नेगेटिव CN है, तो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। यहाँ पर भले ही आपको Ni2+ मिले, दैट मीन्स 3D8 मिल जाए, बट इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने वाली है। फिलिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, फिलिंग अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से होगी 1 2
3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि जनाब CN है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा के ही मानेगा। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 बोर मैग्नेट्रॉन आने वाला है स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मींस थर्ड वन। ग्रेट। सेकेंड, फोर्थ 1 3 2 4 1 3 ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाने वाला है। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं हम। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड पर नजर बना के रखनी है। CO3+ हो जाने वाला है। एंड मैंने पहले आपसे कई बार कहा है NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट इन केस ऑफ CO3+, कोबाल्ट 3+ के केस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, दैट मीन्स सभी की पेयरिंग करवा देगा। ओके, CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 पेयरिंग करवा दी जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलने वाले। इस तरीके से करिए 1 2 3 4 5 6। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा डेफिनेटली। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स n = 0 होने वाले हैं पहले कॉम्प्लेक्स में। ओके, सेकेंड को देखते हैं Ni2+। यस जनाब, यहाँ पर तो अनपेड मिलेंगे आपको, क्योंकि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, 3d8 होता है। ऐसे फिलिंग करेंगे तो आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल चुके हैं। आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पहले में कोई नहीं है, दूसरे में 2 है, तो डेफिनेटली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ग्रेट, आगे बढ़ा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है जनाब ये। द F नेगेटिव आयंस क्लोराइड आयन मेक द इनामेल ऑन टीथ मच हार्डर बाई कवरिंग hydroxapide the enamel surface on the surface of teeth into much harder fluorapite having the formula। तो जनाब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आई थिंक ये वाला फोर्थ वाला। यस, यही फॉर्मूला होता है इसका फ्लोरापाइट का। देखिए फॉर्मूला याद होगा तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं याद होगा तो दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। 3 बाहर रहता है, CA3PO4 होल ट्वाइस होता है, ट्वाइस वगैरह नहीं होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है CaF2 होता है। ग्रेट, PO4 होल ट्वाइस। यस, यहाँ पर यस, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको आप नोट कर सकते हैं अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में। कुछ चीज़ें आपको निकाल कर हम यहाँ से देखते हैं। इनामेल ऑन टीथ मच हार्डर बाई कन्वर्टिंग। देखिए हाइड्रोक्सापाइड को कन्वर्ट किया जाता है फ्लोरापाइट में, तभी जनाब इनामेल इतना स्ट्रांग हो जाता है। राइट, ये कन्वर्ट यहाँ होने वाला है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बाकी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन ट्राई कर देंगे, बट डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को ये इसके बारे में नहीं पता होगा, तो जनाब पता करिए, चीज़ों को याद रखिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन है रीजन है, तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ चुका है। खास क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ध्यान से करना होता है हमको। असर्शन रीजन, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बाई ओके COEN होल ट्वाइस, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स INH3। ओके, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो जनाब क्या लिखा हुआ है COEN होल ट्वाइस, तो सबसे पहले समझते हैं EN क्या है। EN होता है जनाब इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। राइट, आई थिंक स्पेलिंग सही होगी, अगर कोई गलती है तो जनाब देख लीजिएगा। इथाइलिन डायमीन ये क्या होता है? ये होता है एक बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, बाइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब होता है? मीन्स 2 डोनर साइड। राइट, 2 डोनर साइड्स के साथ इसकी बॉन्डिंग होने वाली है। तो जनाब EN का होल ट्वाइस है, तो यानी कि 4 लिगेंड। राइट, आपको पता होना चाहिए कि बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है 2 डोनर साइड्स, तो 4 लिगेंड EN की वजह से Cl2 आपके पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल आपके पास दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल। राइट, एंड ऑक्टाहेड्रल के केस में जनाब 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, सिस या फिर ट्रांस। राइट, सिस कब होगा? जब दोनों क्लोरीन एक साथ लगे होंगे, यानी कि क्लोरीन जब एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, क्लोरीन एट एडजेसेंट पोजीशन, तब हो जाने वाला है सिस फॉर्म, एडजेसेंट पोजीशन। और जब क्लोरीन अपोजिट पोजीशन पर होंगे तब होने वाला है ट्रांस, क्लोरीन एट अपोजिट पोजीशन। राइट, उस केस में हो जाने वाला है ट्रांस। ग्रेट, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है आपको 3, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असर्शन गलत हो चुका है। क्यों गलत हो चुका है? क्योंकि जनाब
सिर्फ और सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, 3 नहीं, 2 पॉसिबल हैं। कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस। तो डेफिनेटली रीजन गलत, सॉरी एसर्शन गलत हो चुका है। अब रीजन की तरफ आते हैं। COEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन हैज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यस इंडीड, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑक्टाहेड्रल आपको बताया जा चुका है। क्यों ऑक्टाहेड्रल है? क्योंकि जनाब EN बाइडेंटेट होता है, 2 EN लिखे हुए हैं, यानी कि 4 लिगेंड। Cl2 एज इट इज है, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सही है, बढ़िया है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब कोई क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स अमंग द फॉलोइंग। तो जनाब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? हैविंग 2 डोनर साइड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स यानी कि जिनके पास 2 डोनर साइड्स होती हैं, बट होती भले ही हो 2 डोनर साइड, बट एक टाइम में एक ही डोनर साइड परफॉर्म करेगी, राइट। ओनली 1 डोनर साइड, ओनली 1 डोनर साइड परफॉर्म एट अ टाइम। सही है, परफॉर्म एट अ टाइम। आपको पता होना चाहिए बाइडेंटेट एम्बीडेंटेट क्या होते हैं। एम्बीडेंटेट अभी भी आपको बताया जा चुका है, बाइडेंटेट अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था। ओके, क्रिस्टल क्लियर। हैविंग 2 डोनर साइड्स, 2 डोनर साइड्स होंगी, बट एक टाइम पर एक ही परफॉर्म करेगी। NO2 यस, SCN यस, C2O4 2 निगेटिव, ओके, C2O4 2 निगेटिव नहीं होगी, NH3 भी नहीं होने वाला, CN यस, SO4 2 निगेटिव नो। अब ये सब कैसे होंगी जनाब, ध्यान से देखिए। NO2 निगेटिव एज इट इज एक बार हो चुका है, और दूसरी बार होता है ONO करके, राइट, ONO। और SCN NCS होता है दूसरा वाला, CN निगेटिव, NC भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। इस केस में और SCN NCS CN निगेटिव NC, ये जनाब चेंज क्यों हुए? क्योंकि जनाब यहाँ पर डोनर साइड्स भी चेंज हो रही हैं। तो सिर्फ 3 ऐसे हैं जो एम्बीडेंटेट लिगेंड हैं इसमें से, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, राइट। एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में अगर आपको पता है तो आसानी रहने वाली है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 21 जनाब करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। ABCD, ओके, तो लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपसे पूछी गई है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो 6 वाला पहले कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल आपके लिए आसान होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल को ही पहले कर लेते हैं। ये 2 यहाँ कहाँ से आ गया है? ये 2 कहीं और का है, अभी देखते हैं कहाँ का है। A2NiCN होल NiCN A2NiCN होल 4, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स पर आने वाला है 2 निगेटिव। A2 को अगर आप हटाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पर आने वाला है 2 निगेटिव, दैट मीन्स Ni2 पॉजिटिव हो जाने वाला है। Ni2 पॉजिटिव के केस में क्या होता है? 3D8, राइट, 3D8 होता है। CN है, पेयरिंग करवा देगा, दैट मीन्स DsP2 होने वाला है इसका करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 है कहीं पर, यस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाने वाला है सही, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। एंड ये हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर, चलिए दिखाते हैं आपको। पेयरिंग होने वाली है 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ये एक ऑर्बिटल आपको खाली मिल चुकी है। एक ऑर्बिटल ये हो जाएगी D वाली, और एक S ऑर्बिटल हो जाने वाली है। 2 ऑर्बिटल आपको P की मिलने वाली है, राइट। इस तरीके से फिलिंग होने वाली है CN की। यहाँ पर CN, यहाँ पर CN, यहाँ पर CN, यहाँ पर भी साइनाइड, दैट मीन्स DsP2, ये हो जाने वाली हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया आपको? अच्छी बात है, नहीं समझ आया दोबारा से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। B NiCO होल 4, CO बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है CO। Ni 0 है यहाँ पर, राइट, न्यूट्रल है Ni, क्योंकि CO न्यूट्रल होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 3D8 होगा, साथ में 4s2 भी होने वाला है। अगर आप इसको 4s2 3D8 लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम उसी तरीके से लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फोर एस टू 3D8 हम लिखने वाले हैं, 4s2 3D8, सही है। अब ध्यान से देखना है, CO जनाब इतना पावरफुल होता है कि S ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के D ऑर्बिटल में फेंक देगा। S ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के D ऑर्बिटल में फेंक देगा, S ऑर्बिटल को खाली करवा लेगा, तो जनाब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है NiCO होल 4 के केस में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस ऑर्बिटल में,
वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाने वाले हैं, राइट। क्लियर, पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जनाब इसकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, दैट मीन्स 1 होने वाला है करेक्ट आंसर। ओके, सी को देख लीजिए, सी में क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, तो CO3+ हो जाने वाला है। कई बार बताया जा चुका है CO3+ के केस में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, दैट मीन्स पेयरिंग करवा के मानेगा सभी की। CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 पेयरिंग करवा दी जाएगी, तो जनाब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलने वाला है। D2sp3 कहाँ पर है? ओके, तो जो 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आना चाहिए, राइट। इस तरीके से D2sp3 यानी कि ये हो जाने वाला है फोर्थ वाला। डी को आप देख ही सकते हैं, एक बार फिर से CO3+ कर लीजिए, 3d6 होने वाला है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो जनाब डी में कोई भी ऑर्बिटल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले। 1 2 3 4 5 6, ग्रेट। अब बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे की फिलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन्स D2sp3 नहीं होने वाला, sp3d2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, राइट। पूरा एक्सप्लेन करने का सेंस बनता नहीं है क्योंकि कई बार एक्सप्लेन ऑलरेडी किया जा चुका है, एंड अब इसलिए आपको भी बार बार सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो 3142 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है, आगे जाना ही नहीं है। 3142 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़िया लगा क्वेश्चन। तो चलिए जनाब, इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपनी वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। तो क्या है जनाब ये क्वेश्चन? द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca2+ आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA4-। EDTA4-, तो जनाब EDTA4- ये क्या होता है? ये होता है हेक्साडेंटेट, राइट। और ये EDTA है क्या? जनाब EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहां पर हम लिखते हैं ध्यान से, इथाइलिन डायमीन, राइट, टेट्रा एसीटेट, एक बार फिर से बनेगा एसीटेट आयन, राइट। ये हो जाने वाला है इसका करेक्ट नाम, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन इसका करेक्ट नाम हो जाने वाला है। ओके, द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca2+ आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA4-। तो ये है जनाब हेक्साडेंटेट, तो हेक्साडेंटेट है तो क्या हो जाएगा? Ca2+ होना चाहिए, EDTA4- आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको जनाब ब्रैकेट में करिए, और Ca2+ अगर बाहर है तो जनाब यहाँ पर भी आपको Ca2+ लिखना होगा, तभी जाकर इस Ca पर यानी कि कैल्शियम पर 2+ आने वाला है। दैट मीन्स ये हो जाने वाला है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। बढ़िया है, आंसर की जनाब आ चुकी है। तो 22 क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करिए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं, कुछ नॉर्मल से भी क्वेश्चंस हैं, तो जनाब प्रैक्टिस सभी की करिए, ताकि आपको ये पता चले कि अच्छे क्वेश्चन से आप नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एंड पुराने क्वेश्चंस को जो कि आसान हैं उनसे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, राइट। चलिए जनाब, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, जाइए, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सभी कुछ आपको मिलने वाला है। गॉट इट? चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।